वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RD एजुकेशनल 09 पर। आज हम भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है कहेंगे दुनिया में जो भी मापनीय हो, दुनिया में जो भी मापनीय हो भौतिक राशि कहलाते हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। दुनिया में जो भी मापनीय हो भौतिक राशि कहलाती हैं। अब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ का होना आवश्यक है। एक तो हमारे पास होना चाहिए मात्रक और दूसरा हमारे पास होना चाहिए संख्यात्मक मान होना चाहिए। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ का आवश्यकता होता है। व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक होता है। एक हमारे पास होना चाहिए मात्रक होना चाहिए और एक हमारे पास होना चाहिए संख्यात्मक मान। ठीक, यदि मान लो कि किसी बर्तन में 20 किलो चावल है, तो ये जो किलो है क्या हो जाएगा, मात्रक है। और ये मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है, 20 बार। तो 20 क्या हो जाएगा आपका संख्यात्मक मान हो जाएगा, संख्यात्मक मान हो जाएगा। 20 बार क्या हो जाएगा आपका संख्यात्मक मान हो जाएगा। अब जो भौतिक राशियाँ होती हैं ये दो प्रकार की होती है, एक तो सदिश राशि होगी और दूसरी अदिश राशि होगी। तो सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो अदिश राशि क्या है, अदिश राशि स्केलर। अदिश राशि क्या होती है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती या दिशा की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम क्या कह देते हैं, अदिश राशियाँ। तो जिन राशियों को लिख सकते हैं कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे ऊर्जा, समय, कार्य, दाब आदि। यानी जिन राशियों को करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती या दिशा की जरूरत नहीं होती है, ऐसी राशियों हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका ऊर्जा, समय, कार्य, दाब आदि। अब हम देखते हैं सदिश राशियाँ किसे कहते हैं या सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्या कह देंगे, सदिश राशि कह देंगे। यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाते हैं, सदिश राशि
कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? सदिश राशि कह देते हैं। सदिश राशि में जैसे हमारा वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया आदि, ये सब कौन सी राशि होती है? सब सदिश राशि होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम लोग मूल राशि क्या होता है। मूल राशि क्या होती है? मूल राशि किसे कहते हैं? तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कह देंगे? मूल राशि कह देंगे। यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि का आवश्यक नहीं होता है, दूसरी राशि का जरूरत नहीं होता है, उसे हम क्या कह देंगे? उसे मूल राशि कहते हैं। यानी ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है या ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशि कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 मूल राशियाँ होती हैं, 2 पूरक राशियाँ होती हैं। तो मूल राशि कितनी होती हैं? 7। मूल राशि कितने होंगे आपके? 7। पूरक राशि कितनी होती हैं? 2। मूल राशि कितने? 7। पूरक राशि 2। तो मूल राशि 7, तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो मूल राशि क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा तो मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मूल राशि में द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। तो इनके मूल मात्रक लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। 2 पूरक राशि होती हैं। तो पूरक राशि में आता है आपका समतल कोण और एक होता है घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन।